समझ गया ना। और उसके अलावा जिनमें ये खाना वाना वगैरह क्या करते होंगे, पत्थर की ओखलियों में कूटते होंगे, जो भी खाते होंगे। समझ गया ना, क्योंकि मनुष्य के पास ऐसे दांत तो नहीं थे कि वो कच्चा मीट चबा जाए। समझ गया ना, शुरुआत में रहे होंगे, विकास के क्रम में दाढ़ भी तो बदली होंगी, लेकिन इतने सख्त नहीं रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कूटना तो शुरू कर ही दिया था ना। और उसके अलावा चौथा हमें मिला है इनके समाधान। क्या मिले हैं? समाधान। एक तो चमोली के मलारी से और रामगंगा घाटी में कई जगहों से मिले हैं, 4-5 गांव है रामगंगा घाटी में जहां से समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और उसके अलावा हमें मिले हैं कहां? मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। गैरिक, ये आपका शायद नवपाषाण काल के बाद के हैं, जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी। समझ गया ना, उसके थोड़ा नवपाषाण काल के भी बाद में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के भी अंत में, जिस समय ऋग्वैदिक सभ्यता शुरू हो रही थी, भारत की पूरी गंगा घाटी में आपके गैरिक मृदभांड संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। समझ गया ना। गैरिक मृदभांड मतलब, गैरिक का मतलब होता है क्या? ग्रे, धूसर। धूसर ग्रे कलर के जो आपके मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, वो भी हमें बहुत सारी जगहों से प्राप्त हुए। हरिद्वार के बहादुराबाद में ये आपके मिट्टी के बर्तन मिले। पूरी गंगा घाटी में नीचे तक, हरिद्वार इसका सबसे ऊपरी स्थल है, तो यहाँ पर इस समय भी लोगों के जीवन होने की पुष्टि करता है। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड में पूरा पाषाण काल की स्थिति क्या थी। अभी मैं इसमें लिखा रहा हूं पूरा, आपको समझ गया ना। सबसे पहले हम पाषाण उपकरणों की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं? देखो, पाषाण उपकरण जब भी हम बात करते हैं, पाषाण उपकरण, इन लोगों की जरूरतें बहुत क्या थी? सीमित थी। ठीक है, बहुत ही सीमित जरूरतें थी। यह है पाषाण उपकरण। समझ गया ना, मतलब पत्थर के हथियार। मतलब उस समय उनको जिन भी हथियारों की जरूरत पड़ती होगी, आपको भी पड़ती है ना हथियारों की जरूरत, या ऐसे ही खाना खा जाते हो? आज का मनुष्य थोड़ा भौतिकवादी हो गया है, इसकी जरूरतें बदल गई हैं। जो आरंभिक मानव था उसकी जरूरतें क्या थी? 3 ही जरूरतें थी, खाना, आश्रय और वस्त्र। अब वस्त्र तो इजाद ही नहीं कर पाया था, तो वो बचने के लिए क्या कर रहा था? एक तो प्रकृति ने बाल दे रखे थे खूब सारे, जंगल में रहने वालों के बाल होते ही हैं, स्वाभाविक है। समझ गया ना। दूसरा, शायद पत्तियां, छाल वगैरह पहनना शुरू कर दिया था उन्होंने, वो तन ढकने का, अपने शरीर को बचाने का तरीका था। आश्रय के रूप में मैंने क्या बोला? पत्थर की गुफाओं में रह रहे थे, शैलाश्रय। और खाने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? कृषि करना तो जाना नहीं था पाषाण कालीन। कृषि तो कब आई? नवपाषाण काल में, अंत में पाषाण काल के सबसे। समझ गया ना। पूरा पाषाण काल और आज जो आपका क्या था? निम्न पाषाण काल था। इन पाषाण कालों में क्या था? आपके मानव को कृषि करने का कोई ज्ञान नहीं था। इसका मतलब क्या था? जो जंगल में प्राकृतिक तरीके से उग रहा था वो खा रहे थे, चाहे वो कंदमूल के रूप में, चाहे फल के रूप में। प्रकृति ने वैसे भी तो फल दिए हैं, नहीं दिए हैं? आपके यहाँ पहाड़ों में काफल होता है, बुरांस होता है, समझ गया ना, भीमल के होते हैं, समझ गया ना, तरह तरह के फल होते हैं, हर सीजन में होते हैं। होते हैं या नहीं? कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता जब किसी भी तरह का फल ना लगा हो, सब टाइम होते हैं। समझ गया ना। और जिस टाइम फल नहीं होता है उस टाइम कंदमूल होते हैं। क्यों? जिस टाइम आपका सूखा होता है यहाँ चरम, समझ गया ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपने देखा होगा उस समय कंदमूल खोदे जाते हैं। आपके यहाँ तैड़ बोलते हैं ना, कब आता है वो बताओ? शिवरात्रि के टाइम में आता है ना। शिवरात्रि कब होती है? फरवरी में होती है ना। तो इसका मतलब कब है? ठंडे दिनों में ही कंदमूल खोदे जाते हैं अधिकतर। समझ गया ना। तो वो भी क्या प्रकृति में रहे होंगे, है ना, तो खा तो रहे होंगे वो, तो उन्होंने खाना
एकत्र करना सीख ली, मतलब खाना एकत्र कर रहे थे लेकिन तात्कालिक जरूरत के लिए, वो स्टोर लंबे समय के लिए करना नहीं सीखे थे, समझ गए ना। और दूसरा, शिकार करते थे पशु पक्षियों का, उसका शिकार खा रहे थे, समझ गया ना। तो सीधी सी बात है, इन चीजों को करने के लिए, अब कोई जमीन से कंदमूल निकालना है तो हाथ से थोड़ी निकाल लेगा, खोदना तो पड़ेगा ही ना। खोदने के लिए किस प्रकार के यंत्रों की जरूरत पड़ती होगी बताओ। खोदने लायक कौन लग रहा है आपको? ये वाला लग रहा है ना, ये वाला लाते होंगे ना खोदने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये तीखे आरियों वाला, ऐसे मांस को फाड़ने और चीरने के काम में लाते होंगे, इनको लाते होंगे ना। और जैसे ये पत्थर है, देखो ये कूटने के काम में लाते होंगे इसको, है ना। और जैसे ये वाला पत्थर है, ये गोलाकार पत्थर है बॉल के आकार का, किसी को जानवर को दूर से मारना है उसका पीछा करते हुए, तो इस तरीके का प्रयोग करते होंगे, समझ गया ना। और ये छोटे छोटे जो आपके पत्थर हैं, ये भी दूर तक मारने में सहायक होते होंगे, समझ गया ना। अब कोई बड़ा जानवर है तो बड़ा और सटीक पत्थर मारते होंगे, पक्षियों को छोटे पत्थरों से मार करके गिरा देते होंगे ऐसे। तो अलग अलग जरूरत के लिए उन्होंने क्या करे, पत्थर से ही अलग अलग चीजें मतलब तैयार कर ली, समझ गया ना। क्योंकि उस समय उनको धातुओं का ज्ञान नहीं था। धातु सबसे पहली कौन सी खोजी गई है दुनिया में? कौन सी धातु खोजी गई है? तांबा, समझ गया ना। और दुनिया की पहली, हमारी भारत की पहली जो धातु वाली सभ्यता है, उसे हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता का एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी और पत्थर के उपकरणों के अलावा कांसे के बर्तन भी मिलेंगे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिलेगी, कांसे के और अधिक आपके सामान भी मिलेंगे, समझ गया ना। लेकिन कांसा बहुत क्या है, नर्म धातु, अपेक्षाकृत किसके? लोहे के। सामाजिक परिवर्तन कौन लाया, क्रांति कौन लाया? लोहा। कांसे के बाद जब लोहा आया, तांबे के बाद लोहा खोजा गया, तो उसने परिवर्तन करा, उसने शक्तिशाली बनाया, समझ गया ना। जिस खेत को आदमी ऐसे खोद रहा था, इससे, समझ गया ना, या फिर कांसे के हथियार से, अब वो लोहे के हल से उसे खोदने लग गया। तो सीधी सी बात थी, परिवर्तन था ना। हल की जगह ट्रैक्टर कितना गुना काम कर सकता है, सोचो। जब आपके क्या, इस पत्थर के हथियार की जगह हल आया होगा, तो कितने गुना क्षमता बढ़ गई होगी इंसान की कृषि करने की, समझ गया ना। वही थी क्रांति। और मारने की क्षमता कितनी गुना बढ़ रही होगी, जब इतने लंबे लकड़ी पर उन्होंने इतना नोक वाला भाला बनाया होगा, तो मारने की क्षमता कितनी सटीक हो गई होगी बताओ। जब तलवार, खड़क जैसी चीजें, दराती जैसी चीजें, कुल्हाड़ी जैसी चीजें आई होंगी लोहे की, तो उनकी मारक क्षमता कितनी बढ़ गई होगी। जिसने इस मारक क्षमता का उपयोग अपने हक में करा, वो शक्तिशाली होता गया, लोगों का गिरोह उसके साथ जुड़ता गया, वो राजा हो गया, उसके इर्द गिर्द पूरा साम्राज्य घिरने लगा, समझ गया ना। उसने कहा सबकी रक्षा मैं करूंगा, तुम मेरे को टैक्स दोगे, तुम मेरे को इसके बदले कर दोगे, समझ गया ना। तो व्यवस्था के केंद्र में राजा आ गया और साम्राज्यवाद शुरू हो गया। शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी, समझ गया ना। तो हमारे यहाँ पाषाण उपकरण उत्तराखंड में कहां कहां से मिले हैं? 4 जगहों से। कितनी जगहों से? 4। कहां? कालसी। किस घाटी में है कालसी? यमुना घाटी में। दूसरा मिले हैं कहां? श्रीनगर। किस घाटी में है? अलकनंदा। किस घाटी में है? अलकनंदा। तीसरा कहां से मिले हैं? पश्चिम और चौथे मिले हैं आपका खुटानी नाला, जो नैनीताल में है खुटानी। 1 2 3 4, 4 स्थानों से आपके पाषाणकालीन उपकरण अब तक उत्तराखंड में प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे यह पुष्टि होती है कि यहां पाषाण काल में मानव इनका प्रयोग करके अपना जीवन बसर कर रहा था, ठीक है। अब आपसे पूछेगा खोजा किसने? तो पाषाणकालीन उपकरणों को उत्तराखंड में सबसे पहले खोजा है केपी नौटियाल और आपका यशोधर मठपाल। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले पाषाण उपकरणों को खोजा था।
ठीक है, ये पहली चीज पुष्टि हो गई कि हाँ पाषाणकालीन जीवन उत्तराखंड में था। ठीक है, अगर आपसे एक प्रश्न पूछता है तो या तो स्थान पूछेगा या फिर आप पूछेगा खोजकर्ता। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। बाकी आपको यह भी पता चल गया कि उत्तराखंड में आपके पाषाणकालीन मानव रह रहा था, इसकी पुष्टि हो गई। एक समझ, सामान्य समझ है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं किसकी हम, शैलाश्रय की। किसकी? शैलाश्रय। शैल धन आश्रय से बना है क्या? शैलाश्रय। देखो ये है, देखो शैलाश्रय यानी कि लाखों उडियार की गुफा है। ये एक गुफा है। ठीक है, ये आप देखो ऐसे क्या है, कर्व में निकला है ना ये पत्थर, इसके नीचे मानव रह रहा था ताकि बारिश वगैरह आती होगी तो इस पत्थर में क्या, जहां को ढलान होगा वहां को पानी टपकता होगा, यहां तो नहीं आता होगा ना, इसके नीचे इस स्थान पर रहते होंगे। समझ गया ना? तो क्योंकि ये आश्रय किसका, शैल पत्थर का, चट्टान पर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शैलाश्रय। अब आपने कहा कि उत्तराखंड में कैसे पुष्टि होती है कि पाषाणकालीन मानव था, तो आपने कहा लाखों उडियार, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पाषाणकालीन मानव के रहने की जगह भी दिखाता हूं और उसमें की गई पेंटिंग। समझ गया ना? और आपसे कोई कहेगा कि क्या, कैसे कह रहे हो कि ये पाषाण काल के हैं, आप कहोगे ये पेंटिंग के साक्ष्य लीजिए और इनकी कार्बन डेटिंग करवाइए, कालक्रम निर्धारित हो जाएगा। हो चुका है ना पहले ही। समझ गया ना? तो इसका मतलब यहां पर मानव रह रहा था। और पेंटिंग देखो इनकी, बहुत परिष्कृत पेंटिंग तो नहीं है, परंतु जो करी है वो देखो, हमें कैसे ये मानव की तरह तो दिख ही रहे ना, लाल रंग के दिख रहे हैं या नहीं? ये देखो, ये सब लाल रंग के हैं, देख लो। ये पेंटिंग है पत्थरों पर। ठीक है, अब क्या पूछता है वो, मानव को सामूहिक नृत्य करते हुए, देखो हाथों में हाथ डाल करके, जैसे हमारे यहाँ होली गाते हैं ना, सामूहिक नृत्य है ना ये। मानवीय परंपरा में बहुत सारे सामूहिक नृत्य पहले से चले आ रहे हैं। ये तीसरी चीज, चौथी चीज है जो इनके विषय में पता होती है कि खा रहे थे मतलब, और क्या कर रहे थे, आश्रय कर रहे थे, और वस्त्र वगैरह जो उनकी मतलब तन ढकने की आवश्यकता है। चौथी देखो, मनोरंजन। नृत्य करना क्या है, मनोरंजन है ना। खाली समय में ये आपस में इनका जो भी समूह रहता होगा वो मिलकर के नृत्य करता होगा। अब आदमी जो देखेगा वही तो पेंटिंग बनाएगा। कल्पनाएं वैसी तो कर सकता है ना, या कर नहीं कर सकता, बताओ? कल्पनाएं आपके वर्तमान, जो आपके माइंड में आ रहा है उसी को देख करके कल्पनाओं का सर्जन होगा। समझ गया ना? कल्पनाएं अलग से सर्जित तो नहीं होंगी ना। समझ गया ना? उसमें कुछ और चीज जोड़ सकते हो। आपने वेलकम पिक्चर देखी, अनिल कपूर होता है ना पेंटर, गाड़ी में बैठ करके पेंटिंग कर देता है, सेम उसी की जैसी पेंटिंग है ये। समझ गया ना? जिसका कोई आकार रूप रंग ढंग नहीं होता, लेकिन अमानवीयपन। समझ गया ना? आज से 5000 साल पहले हवाई जहाज का चित्र बनाते हुए तो किसी को नहीं देखोगे। आज के बच्चे से कहोगे चित्र बनाओ तो वो ऐसे ही चित्र बनाएगा, कार के, हवाई जहाज के, जेसीबी के, जो उसके इर्द गिर्द चीजें होंगी बनाएंगा या नहीं। आपसे कहा जाएगा जो आप देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, देखा है, समझा है, उसी में से किसी एक सब्जेक्ट को उठाओगे, चित्र बना दो। इनके जीवन में बहुत कुछ था ही नहीं। शिकार करना था तो ये पशुओं के पीछे भागते हुए शिकार करते हुए चित्र बना दे रहे थे, या सामूहिक नृत्य करते हैं, जो इनका जनजीवन को दर्शाता है। ये चित्रों से पुष्टि होती है कि ये लोग क्या, मतलब यहां रहे ही नहीं थे, बल्कि इस क्षेत्र में आपके क्या, अपनी वो जो संरचनात्मक गतिविधियां थी उनको भी मतलब आपके प्रदर्शित कर गए। ठीक है, तो ये पाषाणकालीन मानव से जुड़ी हुई गतिविधियां। अब पाषाण काल में आपसे कहेगा कि पाषाणकालीन शैलाश्रय उत्तराखंड में कितने जगहों से मिले हैं। समझ गया ना? तो इसमें पाषाणकालीन जो शैलाश्रय है, समझ गया ना, उसमें आप पहले 4 डिस्ट्रिक्टों का क्या करोगे, उल्लेख करोगे। सबसे ज्यादा कहां है, अल्मोड़ा। ठीक है, दूसरा
चमोली, तीसरा उत्तर काशी, चौथा देहरादून का पुरौला, सॉरी उत्तर काशी का ही है पुरौला भी, देहरादून में नहीं। 3 ही करोगे। पुरौला भी किसमें है? हुडली भी इसी में है, पुरौला भी उत्तरकाशी में, देहरादून में नहीं है। ठीक है, 3 में। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थान कहां से मिले हैं? अल्मोड़ा से, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा में क्या है बताओ? लाखू है। लाखू का मतलब लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। ऐसे कई आपके जगह हैं जहां पर इस तरह के शैलाश्रय मिले हुए हैं, घोड़े की नाल के आकार के, ऐसे। समझ गया ना? यहां से प्राकृतिक चट्टान है, यहां से खाली खुला हुआ है, यहां से नीचे इन्होंने बैठने का बना रखा है। ठीक है, इस तरीके के। देखो ये चट्टान है ऊपर की तरफ को, जैसे ये वाली अभी आपने देखी, ये ऐसे घोड़े के नाल के आकार की है ना, ये बैठने की जगह है इनकी। ये ऊपर से ढका है, कवर करा है इसने। बारिश वगैरह होती होगी तो इधर उधर बह जाता होगा पानी ऊपर से, इस चट्टान के ऊपर से। देखो ये यहां से कहीं को भी यहां नीचे नहीं पड़ता होगा ना, इसके इस आकार का होने की। ऐसी ही हैं सारे। ठीक है, इनका नाम क्या है? लाखू उडियार है। और इनकी जो आपके क्या है, लाखू उडियार में जो चित्रकारी है वो सफेद, गेरू, गुलाबी और काले, कई रंगों की है। सफेद भी है, गेरू भी है, गुलाबी भी है और काला भी है। ठीक है, और उसके अलावा इनकी जो विषय वस्तु है नृत्य और शिकार करते हुए है, सामूहिक नृत्य या शिकार करते हुए। खोजा किसने था? MP जोशी ने। और स्थान है कहां? अल्मोड़ा, सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, दूसरा इसी के 3 किलोमीटर दूरी पर है फड़कानौली। ये 3 गुफाएं मिली हैं फड़कानौली में, और इन्हें यशोधर मठपाल ने खोजा था। कब? 1985 में। और इसकी विषय वस्तु भी लगभग कैसी है? लाखू उडियार जैसी। इन्हीं के पड़ोसी गांव के लोग रहे होंगे, गांव तो नहीं बसे थे, मतलब समुदाय रहा होगा। मैंने क्या बोला? अल्मोड़ा में सारी की सारी जो आपके क्या है गतिविधियां हैं आदिमानव की, वो 15 किलोमीटर की परिधि में किसके? लाखू उडियार, केंद्र में लाखू उडियार। ठीक है, तीसरी जगह है आपका ल्वेथाप। ल्वेथाप में भी 3 आपके क्या है, आपके गुफाएं हैं, जो विंसर की तरफ मार्ग जाता है उसमें है। ठीक है, ल्वेथाप इसलिए, जैसे हम थाप मतलब हाथ से छापे लगाते हैं ना, ल्वे मतलब खून, खून या लाल रंग की क्या है ये थापे हैं। समझ गया ना? इन्हें लिए इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? ल्वेथाप कहा गया है। ठीक है, यहां पर भी 3 गुफाएं हैं। उसके अलावा पेटसाल, पेटसाल में 2 गुफाएं हैं। ठीक है, इन्हें भी 1989 में यशोधर मठपाल ने खोजा था। यहां कत्थई रंग के, कत्थई मतलब कत्था होता है ना, भूरा भूरा ग्रे कलर का, समझ गया ना? कत्थई रंग के क्या मिले हैं? आपके जो चित्र हैं वो कत्थई कलर के हैं। ठीक है, और गांव पूना कोट है अल्मोड़ा का, जिस स्थान का नाम है। और चौथा है फलसीमा। फलसीमा में 2 गुफाएं मिली हैं। समझ गया ना? फलसीमा में 2 गुफाएं मिली हैं। चित्र वहां पर बहुत साधारण किस्म के हैं। 2 और जगह है, एक मल्ला पैनाली है, एक काला माटी है। समझ गया ना? इसके विषय में अभी तक विस्तृत जानकारी मिली नहीं है, लेकिन यहां से भी आपके जो शैलाश्रय हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा में कितने हैं? आपका लाखू उडियार है, फड़कानौली है, ल्वेथाप है, पेटसाल है, फलसीमा है, समझ गया ना, काला माटी है, और आपका मल्ला पैनाली। इतनी जगहों से क्या मिले हैं? शैलाश्रय। ठीक है, उसके बाद बात होती है आपके शैलाश्रय में दूसरा जिला कौन है? चमोली। 2 जगहों से, एक तो चमोली में है आपका ग्वारख्या गुफा। समझ गया ना? ये चमोली के डुंगरी गांव में है और पीली चट्टान पर है, और चित्र है गुलाबी और लाल रंग के। यहां पर भी पशु और मानव को आपके नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके खोजकर्ता राकेश भट्ट है। ठीक है, खोजा किसने? राकेश भट्ट ने। ठीक है, और यहां पर भी आपके वही गतिविधियां हैं जो लगभग विषय वस्तु, मतलब इसकी चित्रकारी की जो विषय वस्तु है वो जैसी आपकी किसकी है? लाखू की है, वैसी विषय वस्तु है। ठीक है, और दूसरी चीज आपका चित्र कैसे हैं? गुलाबी और लाल रंग के। ग्वारख्या इसलिए पड़ा है, कहा जाता है कि गोरखे लोग जब उत्तराखंड में आए थे तो वो लोग जब यहाँ लूटपाट मचाते थे तो अपना जो धन है उनको छिपाने के लिए इनका प्रयोग करते थे। इसलिए इन गुफाओं को क्या कहा गया? ग्वारख्या गुफा, गोरखों की गुफा, मतलब ग्वारख्या इसीलिए पड़ा है। दूसरी है किमनी गुफा।
समझ गया ना। किमनी गुफा जो है वो आपका चमोली में ही है, किमनी गांव में। यहां पर के चित्रों की विशेषता ये है, ये सफेद रंग के चित्र है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में जो आपके प्राचीन गुफा मिली है वो है क्या, हुडली। हुडली गांव में ही है, हुडली। और यहां जो चित्रकारी है वो नीले रंग की है। जो शैलाश्रय में आपकी चित्रकारी करी है वो कैसी है, नीले कलर की। ठीक है, और इसके अलावा आपका मैंने बोला कि उत्तरकाशी के पुरौला में ही एक शंख लिपि में काले आले अक्षर मिले हुए हैं। समझ गया ना, वो पुरापाषाण काल के तो नहीं है, बाद के हैं, समझ गया ना, परंतु यहाँ ये चित्र हैं, इसके बाद के चीज की पुष्टि होगी शंख लिपि में। ठीक है, काले रंग के शंख लिपि में। तो ये आपके क्या हैं, शैलाश्रय जो उत्तराखंड में पाषाण कालीन मानव के निवास करने की पुष्टि करते हैं। वो तो यूज करने की करते हैं, ये क्या करते हैं, निवास करने की, मतलब उनके उपकरण। और तीसरी चीज है कप मार्क्स। क्या है, कप मार्क्स। कप मार्क्स का मतलब ओखलियां, पत्थरों पर गाड़ी गई ओखलियां। देखो ये द्वाराहाट से मिली हैं ये ओखलियां, 12 ओखलियां एक ही पत्थर पर हैं। ठीक है, उसके अलावा ऐसी होती हैं ये ओखलियां, देखो ये सख्त पत्थर पर गोल गोल क्या ये ओखलियां बनाई हैं, सब ये कप मार्क्स हैं, इनको बोलते हैं कप मार्क्स। इन पर संभवतः ये लोग क्या अपने जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उन्हें कूटने पीटने का काम करते होंगे। ठीक है, ओखलियां सबसे ज्यादा मिली हैं आपके रामगंगा घाटी में, द्वाराहाट के नौला गांव में 73 ओखलियां अब तक मिल चुकी हैं वहां से। समझ गया ना, यशोधर मठपाल ने खोजा है। और ये जो आपका 12 पंक्ति वाली है ये मिली है आपके द्वाराहाट के चित्रेश्वर मंदिर से। 12 जो एक पंक्ति में ओखलियां हैं ये चित्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से मिली हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के नौगांव में, जसकोट में, चंपावत के देवीधुरा में, ठीक है, नयार घाटी में, और आपका गोपेश्वर चमोली में, यहां पर से भी आपके कई कप मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका समाधान। समाधान 2 जगह से मिले हैं, समझ गया ना। एक तो है आपका मलारी। मलारी का समाधान संभवतः आपका बाद का रहा है, पुरापाषाण काल का तो नहीं है, समझ गया ना, क्योंकि इसमें आपके इसमें पशु और लोहे के आखेट करने वाले, यानी कि लोहे के कुछ तो पशुओं को दफनाया गया है, कुछ आपके लोहे के आखेट करने वाले हथियार जैसे तीर जैसी चीजें, समझ गया ना। तो लोहा तो बाद का है ना, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में खोजा गया, जिस समय हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल चल रहा था, गंगा घाटी में आपके सबसे पहले बार लोहे की खोज हुई थी। तो इसका मतलब पुरापाषाण काल का समाधान तो नहीं है, लेकिन समाधान मिला है ये। एक है नौला जैनल गांव, ये रामगंगा घाटी में है। नौला जैनल कहाँ है, रामगंगा घाटी में। और भिकियासेन जो आपका जो दूसरा स्थल है इसी क्षेत्र में है, भिकियासेन, वहां से नौला जैनल और भिकियासेन 2 जगहों से आपके समाधान मिले हुए। ये समाधान पाषाण कालीन है, समझ गया ना। इनको बड़े से पत्थरों से ढक करके आपके नीचे सबों को दफनाया गया है, समझ गया ना। तो ये सारी चीजें पुष्टि करती हैं कि उत्तराखंड में क्या था, पाषाण कालीन जीवन था, समझ गया ना। तो इतनी चीजों को अगर ध्यान रख लोगे तो पाषाण काल अपने आप क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करना ऐसे ही तरीके से है इसको, समझ गया ना। कैसे तरीके से, इस पे लिखाऊंगा कल मैं आपको, समझ गया ना, पूरा चार्ट बना करके। ठीक है, इसका पूरा फ्लो चार्ट बना करके लिखाऊंगा, समझ गया ना, ताकि आपको बहुत ज्यादा लिखे बिना ही कम आपके शब्दों में ही पूरा का पूरा पाषाण काल का आपका जो भी फैक्चुअल चीज है वो मिल जाए। बाकी आपको मैंने समझा दिया है कि हमारे यहाँ पाषाण काल की उपस्थिति के साक्ष्य क्या क्या है, यानी कि उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, समझ गया ना। ऐसे ही कल हम क्या कर लेंगे, आदि ऐतिहासिक काल कर लेंगे। एक एक दिन में सारी चीजें आपकी निपट जाएंगी, समझ गया ना। इनमें बहुत लंबा समय लगेगा नहीं, इन चैप्टरों में थोड़ा लंबा समय लगता है, किसमें, चंद और पवारों में थोड़ा लंबा समय लगेगा, अंग्रेजों में, क्योंकि इनकी राज व्यवस्था, इनका प्रशासन, सारी चीजें पूछता है वो, इसलिए। ठीक है।